नमस्कार दोस्तों, एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और समानता यानी कि इक्वालिटी में आपको परिभाषित करना है और कि इसके बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है। स्वतंत्रता क्या होती है? आपकी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, जबकि स्वतंत्र समानता क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता और अधिकार सुनिश्चित करना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंस। और इसके अलावा आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका न्याय यानी कि जस्टिस के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। न्याय के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो आर्थिक न्याय कैसे हो सकता है? संसाधनों का समान वितरण। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि शक्ति और प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी और वैधता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति किसे किसे कहते हैं? शक्ति किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करने की क्षमता। और फिर किसे कहते हैं? विधि सम्मत शक्ति जो नियमों द्वारा समर्थित होती है। और वैधता जब शासन द्वारा जनता द्वारा स्वीकार और न्याय संगत माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका फोर्थ क्वेश्चन, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और राजनीतिक अवनति पर चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक विकास लोकतंत्र की संस्थाओं और शासन प्रणाली का उन्नयन है। और अवनति क्या है? शासन तंत्र में भ्रष्टाचार, अराजकता और अस्थिरता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पांचवा क्वेश्चन, राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर और राजनीतिक सामाजिककरण को समझाइए। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है? परंपरागत राजनीति से आधुनिक लोकतंत्र की राजनीति में परिवर्तन। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? जनता में राजनीतिक विश्वास और मूल्यों की प्रणाली। राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है? स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नागरिकों को राजनीतिक मूल्यों और परंपराओं से परिचित कराना। अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड यूनिट, राज्य और उसके सिद्धांत। तो पहला है क्वेश्चन है आपके, राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए या सिद्धांतों के बारे में बताइए कि राज्य की उत्पत्ति के किन सिद्धांतों से होती है। तो पहला सिद्धांत हम दे सकते हैं ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत। राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी कि राज्य जनता और सरकार के बीच अनुबंध का परिणाम है। विकासात्मक सिद्धांत जब राज्य का विकास समय के साथ सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ हो। क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राज्य क्या है यानी मॉडर्न नेशनल स्टेट क्या होता है ये आपको बताना है। इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित भूभाग में स्थित संप्रभु संपन्न एकाकृत राजनीतिक इकाई। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? आधुनिक राष्ट्र की एक संप्रभु नागरिकता, राष्ट्रीयता और स्थिर राजनीतिक संरचना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका संप्रभु सिटीजनशिप और राजनीतिक दायित्व और के बीच में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु राज्य पूर्ण स्वायत्त होता है यानी कि पूर्ण इंडिपेंडेंट राज्य होता है और नागरिकों का राज्य से संबंध है। और राजनीतिक दायित्व नागरिकों को राज्य के प्रति कृत्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका फोर्थ यूनिट की फर्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकतंत्र में भागीदारी, पार्टिसिपेशन और प्रतिनिधित्व के महत्व को आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका तानाशाही डिक्टेटरशिप में विभिन्न रूपों को और उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो देखो, तानाशाही विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें सैन्य तानाशाही, व्यक्तिगत तानाशाही, पार्टी पर आधारित तानाशाही। तो ये बहुत सारे प्रकार की तानाशाही होती है। जैसे कि चीन में है तानाशाही, वो अलग है। और नॉर्थ कोरिया में जो है तानाशाही वो अलग है। और रूस में जो तानाशाही चलती है वो अलग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका थर्ड क्वेश्चन, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फोर्थ क्वेश्चन है फेडरल और यूनिटरीली यानी कि संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली की तुलना करें। फेडरल वाला अपना होता है इंडिया का, एकात्मक यानी कि अपने अमेरिका में जो होता है वो वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट यूनिट और बाकी रह गई है तो उसकी बात कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, स्वभाव और उसके क्षेत्र के दृष्टिकोण को आपको बताना है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके आंसर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको पॉज करके पढ़ लेना है। बाकी अदरवाइज मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण जैसे कि नीतिवाद, ऐतिहासिक और अनुभवात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है आपको। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीतिवाद दृष्टिकोण क्या है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है क्या है और अनुभवात्मक दृष्टिकोण क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका बिहेवियर क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करनी है। इसके आंसर भी आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका
पोस्ट बिहेवियर को समझाइए और इसके योगदान पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान पर बहस पर चर्चा करें। आने वाले समय में MLS यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।